Hello everyone, I am Akanksha Saraswat, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज मैं आपको AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहत चलाए जाने वाले प्रोग्राम FIP फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत मेरा जो असाइनमेंट है उसकी सेमिनार प्रेजेंटेशन की कुछ असाइनमेंट के तहत मैं ये आज प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रही हूँ। आज की मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये फूड फॉर थॉट नामक पुस्तक में से एक स्टोरी है, उससे ली गई है। ये इसमें सारी स्टोरीज बहुत ही यूज़फुल है, इंटरेस्टिंग है, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया जिस स्टोरी ने वो है कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करने वाली जो स्टोरी है इसमें खच्चर की स्टोरी है, बूढ़े खच्चर की स्टोरी है। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा इन ब्रीफ बताऊंगी। इसके बाद इसकी जो लेसन्स हैं, जो लर्निंग्स हमें सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में, इससे हमें जो प्रेरणा लेनी चाहिए उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी, जो निस्संदेह आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी है क्या। देखिए, सबसे पहले जो खच्चर है उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बूढ़ा खच्चर किसान का प्यारा खच्चर था, काफ़ी काम करता था उसका। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब वो बूढ़ा हो चला था तो उसका खाली कुआं पड़ा था। खाली कुएं में उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया। अब उसने बहुत सारी कोशिशें की बाहर निकलने की, चीख पुकार मचाई, लेकिन वो नहीं निकल पाया। किसान ने भी देखा, किसान ने भी आवाज़ सुनी, लेकिन उसको अवॉइड कर दिया। क्यों अवॉइड कर दिया? क्योंकि वो उसके लिए उतना यूज़फुल था ही नहीं जिसके लिए एफर्ट्स डाले जाए उसे निकालने के। फिर किसान ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में उसने आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उनको बुलाया। कुएं के पास बैठे वो लोग और उन्होंने पंचायत की, बातें की, सॉल्यूशंस निकाले। सॉल्यूशन ये निकला कि एक एक करके खच्चर के ऊपर मिट्टी डाली जाए जिससे कि खच्चर दफन हो जाए और कुआं भी पट जाए, दोनों काम हो जाएं। क्योंकि कुआं भी उसके लिए यूज़लेस था जो जगह घेर रहा था, और खच्चर भी यूज़लेस था उसके लिए। फिर क्या कर सकते थे? खच्चर ने सुनना, कुएं के अंदर से ही सारी बातें सुनी। सारी बातें सुनकर के उसको लगा कि अब मेरे पास तो जिंदा रहने की कोई उपाय ही नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन तभी उसके मन में एक सकारात्मक आवाज़ आई, एक पॉजिटिव थिंकिंग आई कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, एक लास्ट कोशिश करके देखूं जिंदा रहने की। तो जैसे ही उसके दिमाग में आशावादी सोच आई, सकारात्मकता की सोच आई, तभी क्या हुआ कि उसके माइंड में एक आइडिया आया, युक्ति आई। वो क्या थी कि जैसे ही खच्चर के ऊपर मिट्टी डाली जाती, खच्चर उस मिट्टी को झाड़ता और एक कदम ऊपर उठा लेता। एक कदम ऊपर आते आते स्टेप बाय स्टेप उसका कुएं के बाहर आया और एक वीर योद्धा की भांति खुद को ऊपर लाया। तो हमें ये इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी है, ये हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि इससे पॉजिटिविटी कितनी आती है, सकारात्मकता की शक्ति। हमारे जीवन में, सभी के जीवन में सकारात्मकता की शक्ति की आवश्यकता है और ज़रूरत भी है, और हमें अपने आप को सकारात्मक रहना भी चाहिए। हम सुनते तो रहते हैं बी पॉजिटिव, पर होता क्या है बी पॉजिटिव? सकारात्मकता होती क्या है? देखिए, सकारात्मकता का तात्पर्य है कि जो कुछ भी आपके आसपास है, ऐसा सोचना कि वो सब कुछ अच्छा है, अच्छे के लिए है। प्रेजेंट में अच्छा ना हो लेकिन फ्यूचर में वो इसका अच्छा है। ये सकारात्मकता की जो शक्ति है ये हमें आशावादी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, ऑप्टिमिस्टिक बनाती है। हम ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हम अच्छा सोचते हैं, अपने आसपास अच्छा देखते हैं, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को अच्छा देखते हैं, और इससे क्या होता है कि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब बात आती है कि कैसे अपने आप को आशावादी रखें, कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता रहे। हाँ, मानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चले, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी अचीवमेंट्स हैं हम उनकी एक लिस्ट बनाएं, पता करें कि हमने अब तक क्या क्या अचीव कर लिया है। तो हम कुछ न कुछ जीवन में आपने कुछ न कुछ अचीव जरूर किया होगा, चाहे आपने एकेडमिक लेवल पे किया हो, चाहे आपने साइकोलॉजिकल लेवल पे किया हो, या मेंटल लेवल पे, या सोशल लेवल पे, कहीं भी आपने कुछ भी अच्छा तो किया होगा। तो उसकी लिस्ट बनाएं कि आपने अब तक बहुत अच्छा किया है और आगे भी आप अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, क्षमताएं हैं। तो ऐसी बातें अपने आप से करें कि आप अच्छे कर रहे हैं, तो ज़रूर आपकी सकारात्मकता आपकी उभर कर आएगी। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत से लोगों के पास नहीं है। जो चीज़ें से मतलब आपका शरीर, आपका मानसिक स्तर, आपकी आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर,
हो सकता है और लोगों के पास ना हो, तो उसे जरा देखें और सकारात्मकता लाएं। ये हमें खच्चर सिखाता है कि किस तरह से उसने सोचा, आशावादी सोच रखी और आगे बढ़ा। दूसरी हमें जो सीख मिलती है वह है विपरीत परिस्थितियों से कैसे सामना किया जाए। परिस्थितियां विपरीत सबके जीवन में आती हैं, खच्चर के जीवन में भी आई थी विपरीत परिस्थिति, और एकदम से हमें लगने लगता है कि यह हमें अब आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हम एकदम अंधकार में आ जाते हैं विपरीत परिस्थितियों को देखकर। लेकिन विपरीत परिस्थितियां ही हमें संघर्ष के लिए तैयार करती हैं। इसीलिए हमें इन परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, एक ऐसी चुनौतियां जिन्हें अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी जेके रोलिंग्स की, जिसका नाम आपने सुना होगा, हैरी पॉटर की राइटर हैं। उनकी लाइफ के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि उनकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स थे, और लास्ट में उन प्रॉब्लम्स के कारण उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही। उनकी लाइफ में ये अनसक्सेस उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस बनी। उसके बाद उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो पैशन होता है कुछ ना कुछ, तो उनका राइटिंग का पैशन था। उन्होंने राइटिंग बुक लिखी। पहली बुक उनकी 31 ईयर, जब वो 31 साल की थी तब उनकी पहली बुक पब्लिश हुई। इसके बाद 42 साल तक भी, जब वो 42 साल की हुई तब तक उनकी 11 मिलियन कॉपीज प्रिंट हो चुकी थी, पब्लिश हो चुकी थी। तो उनका नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि काफ़ी योग्य और काफ़ी बड़ी राइटर हैं। तो उनके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियाँ आई थी बचपन से लेके युवावस्था तक, लेकिन उन्होंने सामना किया। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में इतनी बुरी परिस्थितियाँ कुछ भी आए, लेकिन उनको ये सोचो कि ये हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, और ये परिस्थितियों से हम मजबूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरी सीख हमें मिलती है, जहाँ चाह है वहीं राह है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है तो हमें रास्ते अपने आप खुलते हुए नजर आते हैं। खच्चर के जीवन में भी देखा, उसका जीवन जीने की इच्छा थी, चाह थी, तो उसके लिए रास्ते अपने आप आ गए, यानी आपके मन में आइडियाज आने लगेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ें। अगला है हमारी जो लर्निंग हमें मिलती है इस कहानी से, वह है प्रयास की निरंतरता। यहाँ खच्चर ने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी से मतलब उसने मिट्टी झाड़ी, अथक रूप से, निरंतर रूप से वो आगे बढ़ता चला गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से खच्चर आगे बढ़ा। वैसे ही हमारे सबके जीवन में भी कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं, तो उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको अथक रूप से, निरंतर रूप से प्रयास करना चाहिए। यानी कि एक दिन प्रयास किया और अगले दिन उसको स्टॉप कर दिया, ये सही तरीका नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर रूप से, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद में जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमने एक दोहा पढ़ा था, दोहा याद नहीं है पूरी तरह से, तो देखिए, सिल पर पड़े निशान। तो सिल पर जब रस्सी आती है ना, तो सिल पर निशान पड़ता है। ऐसे ही हमें निरंतर रूप से अगर कोई काम हम कर रहे हैं ना, तो हम जरूर सक्सेसफुल होते हैं। आगे अपने आप को एक बात और बोले डेली कि आपको पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे खच्चर के पास जिंदा रहने के अलावा खोने के लिए कुछ था ही नहीं। लोगों ने समझ लिया कि मृत्यु हुई है उसके लिए, लेकिन उसने फिर भी जीत हासिल की ना। ऐसे ही आप अपने आप को बोले कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग टू लूज। आपको आगे ही बढ़ना है, जो भी करेंगे आपको आगे ही मिलेगा कुछ ना कुछ, आपके प्लस एडिशन ही होगा आपकी पर्सनैलिटी में। अपने आप को कभी ये ना बोलें कि मैं तो अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं घबरा जाऊंगा या सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा। ये सही तरीका नहीं है। अपने आप को मजबूत करें और बोलें कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के अलावा आपको पाना ही है। तो इसीलिए बोला भी जाता है, धरती से क्यों आसमान देखता है बंदे, धरती से क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी कविता भी बोलना चाहूँगी, जो मैंने वैसे यूट्यूब से ही सुनी हुई है, अमिताभ बच्चन जी की है ने बोली है। तो उनके मेन राइटर मुझे नहीं पता है, पर मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही कोशिश हमने देखी, यही प्रयास हमने देखी खच्चर की स्टोरी में, जिसमें हमें बहुत सारी लेसन्स मिले, सकारात्मकता के लेसन्स, प्रयास के लेसन, निरंतरता के लेसन और अपने आप को आगे बढ़ाते रहने के लेसन्स। तो ये सब हमें सीख देती, छोटी सी स्टोरी है लेकिन हमें बहुत सीख देती है। इसीलिए आप सब भी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया अपने जीवन में एक सकारात्मकता ला के रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।